ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुना रही हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके व्रती मनुष्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल मात्र निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव कहते हैं कि यदि मानव एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, भयानक आकृति और क्रूर दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत काल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगवान विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। समस्त पापों की शांति के लिए यत्न के साथ निर्जला एकादशी का उपवास और श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने महापाप भी किया हो तो भी वह निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है। इस लोक में वह चांडाल के सदृश है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी को उपवास करके दान देते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरद्रोही होने पर भी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य का विधान है, उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान श्रेष्ठ है। सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा और भले भांत के मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि का पूजन और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने सहित बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जलशैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, उसको सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में स्थान की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं।
चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस पुण्य को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा दान करते हुए कहना चाहिए, संसार सागर में तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त कर आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करे। जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।